मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रिमेनिंग लेसन पढ़ेंगे 9th क्लास का लेसन नंबर 7। ठीक है, पिछले जो क्लास में मैंने आपको बताया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट रिमेनिंग लेसन। लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको फाइल को क्लोज करना बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे क्या? वर्ड प्रोसेसिंग टर्मिनोलॉजी, वर्ड प्रोसेसिंग की टर्मिनोलॉजी। नाउ दैट यू हैव वर्कड अ लिटल बिट इन राइटर, अब आप थोड़ा सा काम करना सीख गए हो। इट्स अ टाइम वी लर्न अबाउट द वेरियस टर्म इन वर्ड प्रोसेसिंग, देयर मीनिंग एंड इफेक्ट ऑन द डॉक्यूमेंट। अब हम वो सारे मतलब जानेंगे, उनका मतलब कि टर्मिनोलॉजी को जानेंगे और उनका मतलब भी जानेंगे डॉक्यूमेंट में, और उसका इफेक्ट भी जानेंगे। ठीक है, यानी कि जो टर्मिनोलॉजी हम एमएस वर्ड में यूज़ करते हैं उसका मतलब जानेंगे और उसका इफेक्ट जानेंगे। दिस सेक्शन डिस्कस द टर्मिनोलॉजी ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, पहला है मार्जिन, कि मार्जिन क्या होता है। देखो, द डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू द पेपर्स एज इज कॉल्ड मार्जिन। टेक्स्ट का और पेपर की एज से जो डिफरेंस होता है या डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिन। तो मार्जिन क्या हुआ? पेपर और टेक्स्ट के बीच की जो दूरी होती है या डिस्टेंस होता है उसे हम मार्जिन कहते हैं। अंडरस्टैंड? जरा देखें, देखो जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका एज है पेपर का। ठीक है, तो ये आपकी सारी स्क्रीन है और ये क्या है? ये आपके टेक्स्ट चल रहे हैं नीचे, है ना। ये आपका पेज है पूरा पूरा और ये आपकी टेक्स्ट है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो दूरी है उसे हम क्या कहेंगे? मार्जिन कहेंगे। अब मार्जिन में भी कई प्रकार के होते हैं। टॉप मार्जिन होता है, साथ में टॉप के साथ ही लेफ्ट मार्जिन होता है, और उसके बाद होता है मार्जिन, बॉटम मार्जिन, और फिर होता है राइट मार्जिन। ठीक है, ये 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं इसके अंदर। वो आपको बता देता हूँ कैसे सेट करते हैं मार्जिन को। विनवर्ड में खोल देता हूँ। और क्या होता है इसके अंदर, देखो ये देखो, ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसका मार्जिन बताता हूँ। पेज लेआउट में जाते हैं, पेज लेआउट में मिलेगा आपको ये वाला मार्जिन। ठीक है, इसमें कुछ बने बनाए होते हैं मार्जिन, और हम अपना कस्टम भी बना सकते हैं। देखो जैसे मैं बनाऊंगा अभी, हमें कितना मार्जिन चाहिए। देखो ये हमारे पेज की पोजीशन है और ये लाइन दिख रही है आपको, ये टेक्स्ट है ये। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो 0.5 मैंने यहाँ से दे दिया 0.5, ऐसे मैं यहाँ से दूंगा 0.5, और यहाँ से भी मैं क्या दे दूंगा 0.5। देखो ये कितने ऊपर चली गई है। ठीक है, अब इसे अब यहाँ ये देखेंगे पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए। लैंडस्केप में हमेशा मतलब कि ये जो है ना, ये आपका पोर्ट्रेट है ऐसे खड़े में वर्टिकल, और इसको अगर हम सीधा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टली। जब ये हॉरिजॉन्टली घूमेगा तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका लैंडस्केप कहलाएगा। ठीक है, और जैसे मैं ओके करूँगा, ये ओके कर दिया मैंने, तो ये देखो अभी हमारा जो लाइनिंग है ये कहाँ से स्टार्ट होएगी? यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मैंने आपको अभी क्या बताया, ये सारा मार्जिन के बारे में बता दिया है। ठीक है, पेपर को मार्जिन सेट करना हमें आ गया है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम सारा बता दिया। उसके बाद है कॉलम्स। समटाइम यू नीड टू पुट योर टेक्स्ट इन मल्टीपल कॉलम्स इन न्यूज़पेपर। जैसे कि न्यूज़पेपर में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, आपको में पुट करना पड़ता है आपका डाटा। दिस कैन बी डन बाय क्रिएटिंग न्यूज़पेपर कॉलम इन द डॉक्यूमेंट। न्यूज़पेपर कॉलम क्रिएट करके हम ऐसा कर सकते हैं। द टेक्स्ट फ्लो विद
न्यूज़पेपर कॉलम फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये टॉप से बॉटम तक आता है। एंड अक्रॉस द कॉलम फ्लो फ्रॉम टॉप बॉटम ऑफ वन कॉलम टू द टॉप ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, बॉटम से अगले पैरे में जो है कहाँ से आता है, नेक्स्ट पे चला जाता है ये। और क्या होता है इसके अंदर, ये देखो जैसे ये रहा, लाइन बिटवीन द कॉलम्स, स्पेसिंग बिटवीन द कॉलम्स और विड्थ ऑफ द कॉलम्स। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इसके अंदर हो सकती है न्यूज़पेपर पर। ठीक है, डिस्प्ले न्यूज़पेपर कॉलम एंड रिलेटेड थिंग्स। ये देखो यहाँ पे गटर होती है, गटर मार्जिन भी होता है। गटर मार्जिन मैं आपको बताऊंगा आगे क्या आता है। इफ़ यू प्लान टू बाइंड ए डॉक्यूमेंट, अगर आप डॉक्यूमेंट्स को बाइंड करना चाहते हो, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखा रहा है 7.8b में ये वाला, टू ऐड एन एक्स्ट्रा स्पेस टू इनसाइड द मार्जिन टू द प्रोवाइड स्कोप फॉर बाइंडिंग। ठीक है, अगर हमें देखो बाइंड करना है, सपोज करो अगर मेरा ये यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाता और मैं यहीं से इसको बाइंड कर देता तो हमारे अक्षर दब जाते हैं ना नीचे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या सेट करते हैं, उसकी गटर पोजीशन को सेट करते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है। और गटर पोजीशन या तो टॉप में चलता है या फिर चलता है आपका लेफ्ट में। ठीक है, और इसके अलावा कहीं नहीं चलता। उसके बाद है आपका वर्ड रैपिंग। अभी वर्ड रैपिंग क्या होती है, प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट गोइंग पास्ट द राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड वर्ड रैप। यानी कि जो प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट होता है ना हमारे बाई चांस हम लिखते जाते हैं, अगर वर्ड रैप नहीं होगा तो क्या होगा, वो लंबी लाइन तक चलता जाएगा, हॉरिजॉन्टली दूर तक चलता जाएगा। अगर हमने वर्ड रैप को ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो जैसे ही हमारा पेज खत्म होगा स्क्रीन पे सीधा नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड रैपिंग। अब आती इंडेंट, डिस्टेंस टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड पेज मार्जिन। अभी कहता है कि जो पेज का जो मार्जिन है और टेक्स्ट की जो बाउंड्री है उसका जो मार्जिन होता है वो इंडेंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट की बाउंड्रीज और पेज का मार्जिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि पेज के मार्जिन और टेक्स्ट बाउंड्रीज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडेंट बोलते हैं। उसके बाद है इंडेंशन। द इंडेंशन रेफर टू द डिस्टेंस। ठीक बता दिया आपको। अब 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, with positive indent the area text area is always narrower than the space between margin। ठीक है, स्पेस मार्जिन के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या करता है, इसको क्लोज करता जाता है, भीड़ा टाइट करता जाता है। दिस इज द टेक्स्ट ए लिटिल इनवर्ड फ्रॉम द मार्जिन। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव इंडेंट। नेगेटिव इंडेंट अलाउ द टेक्स्ट टू एक्सटेंड इनटू मार्जिन। मार्जिन में एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है मार्जिन को। ठीक है, जबकि पॉजिटिव तो क्या कर रहा था, कम कर रहा था, टाइट कर रहा था, लेकिन नेगेटिव क्या करता है, बढ़ा देता है। दिस इज द टेक्स्ट द लिटिल आउटवर्ड फ्रॉम द मार्जिन, और इसमें आउटवर्ड चला जाता है। हैंगिंग इंडेंट, द हैंगिंग इंडेंट रेफर टू द फर्दर इंडेंटेशन ऑफ द पार्ट पैराग्राफ सेक्शन। ठीक है, पार्ट पैराग्राफ सेक्शन के लिए होता है। दैट इज द टेक्स्ट विद द हैंगिंग इंडेंट इज लिटिल इनवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन से इनवर्ड हो जाता है। ठीक है, और हैंगिंग इंडेंट आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर बिब्लियोग्राफिक एंट्रीज, ग्लोसरीज, टर्म्स, रिज्यूमे एंड बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट। ठीक है, इनके लिए होता है ये हैंगिंग इंडेंट। ये देखो पॉजिटिव बता रहा है, ये लेफ्ट टू राइट। पॉजिटिव इंडेंट में क्या होता है, देखो ये इधर से आ रहा है। ठीक है, और नेगेटिव इंडेंट में कहाँ से आ रहा है, ये इधर से, देखो कितना इधर आ गया नेगेटिव में, यानी इसने क्या कर दिया, इसको ज़्यादा कर दिया, बाउंड्री से बहुत ज़्यादा आगे कर दिया इसने नेगेटिव में। ठीक है, और हैंगिंग में ये इधर से कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो इंडेंट में जो होता है हमारा पॉजिटिव क्या करता है, ये ऑलवेज नैरो देन द स्पेस बिटवीन मार्जिन्स, ये सारे होते हैं। उसके बाद है हमारा
Please note that if the indent